लेट्स टॉक अबाउट द ओवन वीज़ा। क्या आप जेवन से या पोस्टडॉक रिसर्च कर रहे हैं जेवन वीज़ा पे, उससे इंडस्ट्री में ट्रांजिशन कर सकते हैं थ्रू ओवन वीज़ा? क्यों करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है? कुछ रिसेंट क्वेश्चन आया था बहुत सारे लोगों का, उनका भी मैं जवाब देता हूँ इसी वीडियो में। क्या आप एकेडमिक से, पोस्टडॉक रिसर्च से इंडस्ट्री में ट्रांजिशन कर सकते हैं थ्रू ओवन वीज़ा, और क्यों यूज करते हैं ओवन वीज़ा? ओवन वीज़ा का राउट इसलिए चूज करते हैं क्योंकि जेवन वेबर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जेवन से डायरेक्ट ओवन वीज़ा पे जा सकते हैं एंड पोस्ट डॉक्टर रिसर्च से इंडस्ट्री में ट्रांजिशन कर सकते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैं यूएस से जेवन वीज़ा पे फर्स्ट टाइम आया था पोस्ट डॉक्टर रिसर्च के लिए जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी बाल्टीमोर मेरीलैंड में। देन मैं अपना ग्रीन कार्ड चेंज करके अभी इंडस्ट्री में मूव कर गया हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग क्यों एकेडमिक से इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना चाहते हैं? द रीज़न वन, क्योंकि एकेडमिक में असिस्टेंट प्रोफेसर पाना पोजीशन बहुत प्रॉब्लम होती जा रही है। पोस्ट डॉक बहुत ज़्यादा है, पोजीशन बहुत कम है। एंड स्पेशली जो आउटसाइडर हैं, हम जैसे लोग जिनको अगर कम्युनिकेशन में या इंग्लिश राइटिंग में, ग्रांट राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है या पीआई बहुत सपोर्टिव नहीं है, देन इट्स बिकम्स रियली इम्पॉसिबल टू गेट द असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन। सो उस केस में लोग मूव करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री में मूव कर जाएं, अच्छा करियर रहेगा। पोस्ट डॉक रिसर्च 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर करने से अच्छा है कि आप या तो अपनी कंट्री वापस चले जाओ या तो यूएस में रहना तो इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाओ। सेकेंड मेजर रीज़न होता है कि इंडस्ट्री में भी करियर बहुत अच्छा है, आप सैलरी वाइज, लर्निंग वाइज, आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हर एक चीज़ बहुत अच्छा रहता है। तो लोग सोचते हैं पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, लेट्स मूव टू इंडस्ट्री। बट इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप जेवन वीज़ा पे पोस्ट डॉक में हैं, रिसर्च में आए हैं, तो आप जेवन वीज़ा से इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। जेवन वीज़ा मोस्टली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक यूनिवर्सिटी और रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी के लिए बनाया गया है। तो आप इंडस्ट्री में मूव नहीं कर सकते। मूव करने के लिए आपको H1B जाना पड़ेगा, कैप H1B जो इंडस्ट्री का होता है, जो लॉटरी के थ्रू आता है, या तो आपको ग्रीन कार्ड होना चाहिए और या तो ओवन वीज़ा होना चाहिए। तो H1B पाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लॉटरी में आया नहीं आया, और आपको साल भर पहले एम्प्लॉयर फाइंड करना पड़ता है। तो और ग्रीन कार्ड में अगर आपके पास टाइम है, ग्रीन कार्ड अभी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो राउट अपनाते हैं ओवन वीज़ा का अपनाते हैं। ओवन वीज़ा के थ्रू इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना ईजी होता है, बट ओवन वीज़ा स्पॉन्सर फाइंड करना ये डिफ़िकल्ट होता है। एक एडवांटेज होता है अगर आप ओवन वीज़ा के थ्रू जा रहे हैं कि आपको जेवन जो वेवर लेने की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं लेनी पड़ती है। आप जेवन वीज़ा पे हैं तो जेवन से किसी भी अदर वीज़ा में, लाइक H1 वीज़ा या ग्रीन कार्ड, कोई भी वर्क वीज़ा में आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको वेवर की ज़रूरत पड़ती है। बट आप ओवन वीज़ा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओवन भी एक वर्क वीज़ा है, इसमें वेवर की ज़रूरत नहीं होती है। तो काफ़ी लोग चूज करते हैं कि ओवन वीज़ा के थ्रू जाएं। अब थोड़ा सा बता देते हैं ओवन वीज़ा क्या होता है। ऑलरेडी बहुत सारे वीज़ा की वीडियो बनाए हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं, बट लेट मी समराइज ओवन वीज़ा के बारे में। ये इसका जो एप्लीकेशन होता है ऑलमोस्ट ग्रीन कार्ड की तरह होता है, बट एक तरह से H1B का आप एक्सटेंशन बोल सकते हैं। तो ओवन वीज़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीज़ा बोलते हैं। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आप स्पेशल क्वालिफाइड हो। इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मास्टर और PhD हो, इसका कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी नहीं है। बट सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एम्प्लॉयर फाइंड करना, कि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए ओवन वीज़ा फाइल करेगा और उसके लिए जो एप्लीकेशन जाती है ऑलमोस्ट ग्रीन कार्ड की तरह जाती है, जिसमें आपका नंबर ऑफ पब्लिकेशन, साइटेशन, बड़े बड़े प्रोफेसर से रिकमेंडेशन, पूरा ऑलमोस्ट ग्रीन कार्ड की तरह ही इसका एप्लीकेशन जाता है। तो कहेंगे कि उसमें दिखाने की कोशिश की जाती है कि यू आर लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू रिक्वायर्ड फॉर दिस पोजीशन। जब आपका ओवन फाइल किया जाता है ओवन वीज़ा, तो ओवन वीज़ा अप्रूव होने में जनरली 1 महीना से 3 महीना के अंदर हो जाता है। और ओवन वीज़ा थ्रू आउट ईयर ओपन रहता है, कभी भी आप फाइल कर सकते हैं और विद इन 1 to 2 मंथ अप्रूव हो जाता है। ओवन वीज़ा फाइल करने के लिए आपको चाहिए कोई लायर, या तो आपका एम्प्लॉयर का जो लायर है वो फाइल कर सकता है, या चाहे अपने भी अप्लायर चूज कर सकते हैं। बट एम्प्लॉयर होना उसमें ज़रूरी है क्योंकि वही स्पॉन्सर कर रहा है आपका वीज़ा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे हम फाइंड करें स्पॉन्सर। सो ये
100% प्लान ए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओन वीज़ा फाइंड करना, उसके लिए स्पॉन्सर फाइंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं और बहुत कम कंपनी ओन वीज़ा फाइल करना चाहती हैं। ओन वीज़ा तभी वो लोग फाइल करते हैं जब उनको पता होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है पीएचडी का और पोस्टडॉक का जो रिसर्च है डायरेक्टली उनके यूज में है और डायरेक्टली आप ज्वाइन करेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट होगा, तब वो लोग स्पॉन्सर करते हैं ओन वीज़ा। अदरवाइज जनरली इंटरटेन नहीं करते हैं ओन वीज़ा के लिए। एंड एक और टिप्स देना चाहूँगा, जनरली जितनी भी मेजर बिग फार्मा कंपनी है वो लोग जनरली ओन वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करते हैं। आपका बहुत अच्छा नेटवर्क है, कनेक्शन है, उस साइंटिस्ट से आप बहुत मिले हैं, क्लोजली कॉन्फ्रेंस वगैरह में जानते हैं, तो मे बी वो स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाए। बट जनरली जितनी भी बिगर कंपनी है उनका जो एचआर पॉलिसी ये सब है, जनरली वो सब वो नहीं स्पॉन्सर करते हैं, जल्दी बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट का प्रोफाइल आता है, एप्लीकेंट रहते हैं, तो उसी से चूज कर लेते हैं। अगर आप ओन वीज़ा का स्पॉन्सर खोज रहे हैं तो हमेशा टारगेट करना चाहिए कि छोटी कंपनी हो, स्टार्टअप हो या कोई नॉन नेटवर्क हो आपका, और उसी पोजीशन को अप्लाई करें जिसमें आप रियली एक्सपर्ट हो और इमीडिएटली कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या उनको और आपकी नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से उनका ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो वैसी पोजीशन को टारगेट करना चाहिए और हमेशा देखते रहना चाहिए, अपना रिसर्च पे फोकस रहे, बट ओन वीज़ा के लिए भी आप देखते रहिए। बट ऑनेस्टली इट्स नॉट ईजी बट सेम टाइम नॉट इम्पॉसिबल। बहुत सारे लोग ओन वीज़ा पे जाते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं, कॉमन क्वेश्चन आया था रिसेंटली कि क्या हमारा ओन वीज़ा इतने साइटेशन, इतने पब्लिकेशन पे अप्रूव हो जाएगा? सो ऑनेस्टली बता दूं, मैं लायर नहीं हूँ, नहीं हमेशा ये सारी चीज़ें फाइल करता हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो मेरे नेटवर्क में लोग बात करते हैं उन्हीं का नॉलेज है, तो एक्सपीरियंस है। बट ये कहना कि इतने साइटेशन, इतने पब्लिकेशन इस रिसर्च प्रोफाइल पे अप्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लायर भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, साइटेशन है, तो भी रिजेक्ट हो जाता है कई बार, और कई बार बहुत कम है तो भी एक्सेप्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि ऑफिसर आपका कैसा है, जो लायर आपका फाइल कर रहा है वो कैसे आपकी प्रोफाइल को प्रोजेक्ट कर रहा है, या आपके काम का कैसा इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। मल्टीपल चीज़ें हैं, आप किस स्टेट में है, आपका जो एप्लीकेशन सेंटर है वो कहाँ पे है, तो ये कहना मुश्किल है, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहना मुश्किल है, बट उसका भी ग्रीन कार्ड की तरह जाता है, बट मच ईजियर देन ग्रीन कार्ड। तो ये मैं कहूँगा कि जिसका भी 50-100 साइटेशन है और अच्छे 5-10 पब्लिकेशन है और अच्छा रिकमेंडेशन है, अच्छा एम्प्लॉयर है, और आपके काम का इम्पोर्टेंस है, तो आपको रिस्क लेना चाहिए। अब हर एक चीज़ आप सोच रहे हो कि पहले क्लियर हो जाए कि मेरा अप्रूव होगा तभी मैं अप्लाई करूँगा, तो यू आर लुकिंग फॉर ए सेफ जोन एंड सेफ पोजीशन खोज रहे हो, वो बड़ा मुश्किल है। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा, और आप खुद देख लो, चाहे J1 वीज़ा हो, H1 वीज़ा हो, ये मुश्किल होता है कहना कि किसका अप्रूव होगा, किसका नहीं अप्रूव होगा। वो मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग को पता नहीं रहता है। ये जनरल रूल है कि जितना ज़्यादा रहेगा साइटेशन, पब्लिकेशन और अच्छे रिकमेंडेशन उतना बेस्ट है, बट ज़रूरी नहीं है। तो आप रिस्क लीजिए थोड़ा, अगर आपको ट्रांजिशन करना है तो रिस्क लीजिए। इतना कहूँगा कि अगर आपको इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना है तो जितना जल्दी आप ट्रांजिशन करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे एक मोटिवेशनल टिप्स ये देना चाहता हूँ कि फर्स्ट टू फर्स्ट आपका सैलरी डबल हो जाएगी। जितना पोस्टडॉक में आपको सैलरी कट के मिलती है ना, अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली है तो उतना बोनस वो लोग दे देते हैं साल भर, 2 साल में। तो और दूसरी चीज़ लर्निंग भी, आप रिसर्च में एक चीज़ हम लोग सीखते हैं, रिसर्च करना, पब्लिश करना, उससे ज़्यादा नहीं सीखते हैं, बट इंडस्ट्री में बहुत और भी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अगर आप काम करने से नहीं डर रहे हैं, आप करियर को डेवलप करना चाहते हैं, हाई पेस में रहना चाहते हैं, इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जितना जल्दी मूव करेंगे उतना बेस्ट है। 5 साल पोस्टडॉक का एक्सपीरियंस लेके आप मूव कर रहे हैं, इंडस्ट्री में 5 साल आप स्पेंड करेंगे तो मनी भी ज़्यादा वो होगी और उस एक्सपीरियंस की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी।
सो आई होप मैंने काफ़ी कुछ इसमें ओन वीज़ा से रिलेटेड ट्रांजिशन के बारे में क्लियर कर दिया है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें, ईमेल में लिखें, मैं ट्राई करूँगा रिस्पॉन्ड करने का। लिंक्डइन पे लिखें, ट्राई करूँगा रिस्पॉन्ड करने का। सब लोग कई बार सोचते हैं कि मैं फ़ोन से बात करूँ, टाइम नहीं मिल पाता है फ़ोन से बात करने का, क्योंकि जॉब है, बच्चे हैं, घर का काम देखना है, इंडस्ट्री का देखना है। तो सबको फ़ोन पे बात करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं जब भी टाइम मिलता है मैं लिंक्डइन, ईमेल पे और कमेंट में रिस्पॉन्ड करता हूँ। अब तक सारे कमेंट इस पे चैनल पे रिस्पॉन्ड करता हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।